दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों आज 1 अप्रैल है और आज के दिन काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगी जिस पर आपको मतलब बिलीव नहीं होगा, तो कर लेना आज 1 अप्रैल है फिर भी, क्योंकि जो जेन्युइन न्यूज़ है वही मैं आपको देता हूँ। कभी भी बेकार सी जो अर्जी फर्जी न्यूज़ है वो नहीं देता हूँ। बाकी आप खुद से डबल वेरीफाई भी इंटरनेट पर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है वो शुरू कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से यहाँ पे वीडियोस मिलती रहती हैं। अब वीडियो नहीं आ रही थी अभी पिछले कुछ दिनों से, तो अभी माइक चेंज किया है। हो सकता है जो वॉइस है वो बिल्कुल प्रॉपर जा रही हो, अगर नहीं जा रही होगी तो भाई लग जाएगी, फिर से दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ेगी। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ही मैं शूट कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम ही बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही होगी। इसी वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आई, क्योंकि माइक था ही नहीं मेरे पास। जो माइक था उसमें सड़सड़ाहट की इतनी आवाज़ आ रही थी कि मेरी ही आवाज़ नहीं जा रही थी, तो आपको क्या मिलता सुनने, आप समझ ही सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है उसकी जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आती है 01804 और 01805 ट्रेन को लेकर। ये जो ट्रेन है आज से फिर चल चुकी है और ये जो ट्रेन है लखनऊ जंक्शन और झांसी के बीच में चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये ट्रेन पहले चली थी एग्जाम स्पेशल बनकर, फिर उसके बाद में बीच में बंद हो गई, फिर चली और फिर बंद हो गई, अभी फिर से दोबारा से ये चल गई है। तो आप इस ट्रेन का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं जबलपुर से लेकर। अब जबलपुर के पास की घटना है और घटना कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर इटारसी और प्रयागराज छिपके के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन गुजर रही होती है। बेसिकली लूप लाइन पर आ रही होती है, तो लूप लाइन पर आने के दौरान ही वो जो डिरेल है वो हो जाती है और डिरेलमेंट की वजह से खैर जो पूरा सेक्शन है इटारसी जबलपुर वाला वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अच्छी बात बस यही रही, किसी को किसी भी तरीके की चोट वगैरह तो नहीं पहुंची है। यही जो पहला स्टेज में मतलब जो जाँच वगैरह हुई है उसमें बताया गया है। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन अभी शुरुआती जाँच में ये कहा जा रहा है कि जो लूप लाइन पर पॉइंट होते हैं, मतलब लूप लाइन पर जाने के लिए जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर किसी ने लोहे की रॉड रख दी थी, जिसकी वजह से जो पहिया था वो उसके ऊपर चढ़ा और डिरेल हो गया। ऐसी घटनाएं, मतलब ये है कि साजिश की गई है ऐसा कहा जा रहा है। बाकी अब पूरी तरीके से जांच होगी तभी सब कुछ जो क्लियर है वो हो पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आती है एक और ट्रेन को ही लेकर। आपको ये जो ट्रेन है 15 अप्रैल से देखने को मिल जाएगी अहमदाबाद से, क्योंकि अहमदाबाद और गोरखपुर के बीच में एक स्पेशल ट्रेन को चलाया जा रहा है। और ये ट्रेन 09408 और 09409 या फिर 910 इनमें से कोई एक नंबर है, लिख दूंगा एग्जैक्टली। तो ये जो ट्रेन नंबर के साथ ट्रेन है आपको फाइनली दोबारा से देखने को मिलने वाली है। इसकी आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। बुकिंग इसकी कल 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मोस्टली ट्रेनें अब दोबारा से ट्रैक पर आ रही हैं, पैसेंजर ट्रेनें भी आ रही हैं, बट पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस बनकर आ रही हैं, बट ट्रेनें तो वापस आ ही रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं मुरादाबाद और गाजियाबाद के बीच में चलने वाली एमईएमयू ट्रेन को लेकर। ये जो मेमू पैसेंजर ट्रेन है पहले कभी आनंद विहार टर्मिनल तक जाया करती थी, बट बाद में इसको शॉर्ट टर्मिनेट करते 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 इसको ऑफिशियली कह दिया कि अब ये मुरादाबाद गाजियाबाद पैसेंजर ही बनकर रह जाएगी। तो ये जो ट्रेन आपको फिर से देखने को मिलने वाली है और ये ट्रेन 04335 यानी 35 और 04336 ट्रेन नंबर के साथ में दोबारा से देखने को मिलने वाली है। ये ट्रेन मुरादाबाद और गाजियाबाद के बीच में अपनी जो कनेक्टिविटी है वो देगी। हालांकि आप सब जानते हैं ये जो ट्रेन है अभी चलेगी दोबारा से तो पैसेंजर की तरह तो नहीं चलने वाली है, मतलब रुकेगी सब जगह, बट आपको जो किराया है वो एक्सप्रेस वाला देना पड़ेगा। तो ये जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है, तो आप इस ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं। 10 अप्रैल को इसको चलाया जा रहा है। तो मतलब यही है कि पैसेंजर ट्रेन से आ तो रही हैं, बट जो किराया है वो आपको एक्सप्रेस वाला देना पड़ रहा है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उनमें तो आप जानते ही हैं कि आप एकदम अनरिजर्व टिकट से ट्रैवल तो कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं मथुरा जंक्शन से लेकर। मथुरा जंक्शन पर जितने भी लोग जा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती जो बैग है वो सैनिटाइज कराना पड़ रहा है। तो ये खबर निकल कर आ रही है कि 10 रुपये लिए जा रहे हैं और ज़बरदस्ती उनका जो बैग है वो मशीन में डाला जा रहा है और 10 रुपये उनसे ले लिए जा रहे हैं। तो मतलब ये लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उनको चाहिए सर्विस तभी तो बोलेंगे। ज़बरदस्ती थोपना तो एकदम मतलब किस तरीके का रूल है समझ में नहीं आया। तो ये घटना निकल कर आ रही है। ऐसा मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा था, पुरानी दिल्ली पर जो भी बड़े बैग ला रहे थे उनको ज़बरदस्ती सैनिटाइज कर रहे थे और पैसे उनसे ले रहे थे। बट मेरे पास छोटा बैग था तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं आई। सेफ्टी को देखते हुए तो काफ़ी अच्छी बात है, बट सेफ्टी सिर्फ
अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूँगा तो करता ही रहूँगा। नेक्स्ट अपडेट की जो बात है वो आ रही है जगदलपुर से। जगदलपुर में एक OHE इंस्पेक्शन कार खड़ी थी, तो उसमें अचानक जो आग है वो लग जाती है। आग लगने का जो कारण है पता नहीं चल पाया है, और आग लगने की वजह से पूरी एकदम खत्म हो गई है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आग जब लग गई तो उसके काफ़ी देर बाद में पता लगा कि आग लग चुकी है, तो उसको बुझाने की कोशिश भी की गई, बट जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। तो ये अपडेट निकल कर आती है। अब इसकी भी जांच वगैरह होगी, उसके बाद में पता लग पाएगा कि आखिर OHE इंस्पेक्शन कार में आग कैसे लगी थी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है रेलवे के प्राइवेट होने को लेकर, क्योंकि हम सब जानते हैं रेलवे निजीकरण, रेलवे का जो निजीकरण है वो हो रहा है। तो अभी एक खबर आ रही है और बड़ी ही शानदार खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और खबर कुछ इस तरीके की कि जो रेलवे है वो प्राइवेट नहीं हो रहा है। ऐसा स्टेटमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहा है कि अब जो रेलवेज का निजीकरण हो रहा था, जो हम प्राइवेट हाथों में दे रहे थे, वो हम कुछ नहीं देंगे, वो हमने सब कुछ प्लान कैंसिल कर दिया है। और साथ ही साथ 10 लाख जॉब भी निकालेंगे रेलवेज में, जिससे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनका जो फायदा है वो हो जाए। तो इस तरीके का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको जरूर कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पर देखने को मिल गया होगा, तो उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसा मैसेज आज के दिन खास तौर पर स्पेशली वायरल किया जा रहा है, और बाद में लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिख दी जा रही है, वो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, तो बस आप समझ जाइएगा। तो ये अपडेट आ रही है कुछ इस तरीके से, तो इस पर विश्वास मत कीजिएगा, बस आपको यही मुझे बताना था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन को 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि कैंसिल करने का जो कारण है वो नहीं बताया गया है। तो त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन का अगर आप इंतजार कर रहे थे कि भाई त्रिवेणी से मैं जाऊँगा टनकपुर तक, और फिर क्योंकि इस समय पूर्णागिरी माता जी का जो मतलब मेला चलता है वो शुरू हो चुका है, तो अगर आप त्रिवेणी एक्सप्रेस ट्रेन से जाने वाले थे तो आपको अब वो जो ट्रेन है वो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसको 14 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गरवा एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। इस ट्रेन को भी दोबारा से चलाया जा रहा है। 2 अप्रैल से इसकी बुकिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन को 10 अप्रैल से दोबारा से चलाया जा रहा है। ये ट्रेन गांधीधाम से अपनी जो कनेक्टिविटी है वो देती है। ट्रेन को 02934 और 02935 इनमें से ये नंबर होने वाला है। तो इस ट्रेन नंबर के साथ में ट्रेन चलने वाली है। एग्जैक्टली नंबर थोड़ा सा बता दूंगा, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रेन के नंबर सब बदल गए हैं, तो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कौन सा नंबर किसका है। तो ये जो ट्रेन है आपको दोबारा से देखने को मिलने वाली है। तो आप अगर इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, यानी गरवा एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए काफी अच्छी न्यूज हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। काफी समय से आप लोग पूछ रहे थे कि भाई कब चलेगी, तो अब ये चल चुकी है, आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि जो किराया है वो भाई काशी विश्वनाथ को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो वो ट्रेन है चल चुकी है। ट्रेन को 05137 और 05138 ट्रेन नंबर के साथ चलाया गया है, और ट्रेन मंगलवार से अपनी जो कनेक्टिविटी है वो देना शुरू कर चुकी है। तो आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप चाहें। हालांकि ट्रेन को पूजा स्पेशल की कैटेगरी में चलाया गया, जिसकी वजह से जो किराया है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है नॉर्मल ट्रेन से। तो आपकी अब मर्जी है, अगर आपको यही ट्रेन मिल रही है तो मजबूरी में आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रेन के जो स्टॉप है वो इतने ज़्यादा भर भर के हैं, और जो किराया है वो भी भर भर के है, तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम। यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ले आती है कानपुर और सीतापुर के बीच में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को लेकर। ये जो पैसेंजर ट्रेनें हैं आपको दोबारा से देखने को मिलने वाली हैं। ये पैसेंजर ट्रेनें 16 अप्रैल से चलने वाली है। बेसिकली ये कानपुर, शाहजहाँपुर और बाद में सीतापुर इस तरीके से कनेक्टिविटी देती हैं, आपस में इधर उधर चलती रहती हैं। तो ये ट्रेनें भी अब आपको दोबारा से देखने को मिल जाएंगी। हालांकि 16 अप्रैल से इनको चलाया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फाइनली आपको जो पैसेंजर ट्रेन है वो तो देखने को मिल रही है, यानी जो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है वो आपको दोबारा से देखने को मिल रहा है, भले ही उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया हो। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं टाटा नगर और बादाम पहाड़ रेल सेक्शन को लेकर। यहाँ पर CRA इंस्पेक्शन ले लिए गए हैं, और 7 अप्रैल से यहाँ पर गुड्स ट्रेन चलाने की जो अनुमति है वो मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ कहेंगे। 7 अप्रैल से यहाँ पर हो सकता है आपको गुड्स ट्रेनों का जो संचालन है वो टाटा नगर और बादाम पहाड़ रेल सेक्शन पर होता हुआ दिख जाए। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन लॉकडाउन की वजह से कैंसिल कर दी गई थी, बट फाइनली लॉकडाउन के बाद में इसको दोबारा से चलाया जा रहा है। आज 1 अप्रैल है और आज से गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन को चला दिया गया है। तो अगर आप इस ट्रेन का भी वेट कर रहे थे, क्योंकि काफी फास्ट ट्रेन है हजरत निजामुद्दीन और आगरा के बीच में, तो आप इस ट्रेन में जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन को आज से फिर दोबारा चला दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क से लेकर। यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है, और रिकॉर्ड कुछ इस तरीके का है कि चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सिर्फ 264 दिनों में 390 लोकोमोटिव बना दिए हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है, रियलिटी में काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, और इसको अप्रिशिएट करना हमारा काम है। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर CLW के द्वारा किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हम सभी जानते हैं ऑपरेट हो रही थी, अभी तक तेज
तेजस रैक के साथ में, बट अब ये आपको दोबारा से ट्रेन 18 वाला जो रैक है उसके साथ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ट्रेन 18 वाला जो रैक है वो कल से वापस आ रहा है। तो कल जब ये चलेगी नई दिल्ली से तब आपको उसका जो पुराना रैक है ट्रेन 18 वाला वही देखने को मिलेगा, यानी कि वंदे भारत अपने पुराने रूप में कल से आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आती है पश्चिम मध्य रेलवे से लेकर। पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने अपने आप में ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और वो इस समय फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, क्योंकि 30 मार्च को लास्ट जो सीआर इंस्पेक्शन है वो किए गए। यहाँ पर 90 km/h की स्पीड से जो सीआर इंस्पेक्शन थे वो किए गए, ऐसी जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। तो फाइनली अब ये फुल्ली तरीके से इलेक्ट्रीफाइड जोन बन गया है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम ये कहेंगे कि फाइनली जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है वो इस समय पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।